नमस्कार दोस्तों, फिलहाल अब मैं मौजूद हूँ गैबीपुर गांव में, उगलाना हलके के गांव गैबीपुर में। आप देख लीजिए इन चेहरों को, ये गांव के सारे की सारे मेंबर हैं जिन्होंने सरपंच के खिलाफ बिगुल बुझा दिया है। पूरा की पूरा चिट्ठा तैयार किया है, 14 मेंबर और 14 ही घोटालों की लिस्ट लेके आपके सामने खड़े हैं। इनसे एक एक मेंबर से बात करेंगे कि आखिर में सरपंच ने अपने 4 साल के कार्यकाल के अंदर गांव के अंदर जो है क्या धांधली मचा रखी है। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे, क्या घोटाला है? नमस्कार सर गांव गैबीपुर से पंच प्रतिनिधि सर, सॉरी मैं कभी बोला नहीं मीडिया के सामने। तो 2 वार्ड से पंच प्रतिनिधि हूँ मैं, मेरे भाई की घरवाली पंच है, उसका प्रतिनिधि हूँ। गांव गैबीपुर में शामलाती भूमि की 1 साल से गांव गैबीपुर में जो शामलाती भूमि की ये पैसे लिख रखे हैं यहाँ पे, तो 10,99,000 कुछ रुपए है, 90,099 रुपये 1.5 साल से जमा नहीं करवाए। शामलाती भूमि ठेका है जो, और जमा करवाना आता 30 दिन के अंदर अंदर। जो पंचायती राज का एक्ट है, कानूनी कार्रवाई है, उस पर अमल नहीं कर रहा है वो। लेकिन उसके ऊपर हमने लिखित में भी दे रखी है, सब कुछ दे रखा, लेकिन जो आप ऑफिसर है नहीं, वो आनाकानी करके बीडीओ है जो भी है उनको बचा रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अधिकारी के मिली भगत है। हाँ, बीडीओ साहब उसको बचा रहे हैं, या कौन बचा रहे हैं, डीडीपीओ बचा रहा है, कोई बचा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि उसके ऊपर अमल लाया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई का कानूनी कार्रवाई करी जाए और उसको बर्खास्त करके उसको FIR दर्ज करे। ये तो एक घोटाले की बात हुई, लेकिन घोटालों की जो लिस्ट है वो तो लंबी चौड़ी है। से सारे बता देंगे मेंबर आपको कितने घोटाले क्या है। आप बताइए सर। उन्होंने नमस्कार जी, ये घोटाले के बारे में क्या क्या आरोप है? ये अभी 60 से 65 लाख रुपए के घोटाले कर रखे हैं, ठीक है सर। काम कुछ किया नहीं है। सरपंच है, ये तानाशाह सरपंच है, कभी ग्राम सभा मीटिंग नहीं करता, कभी कुछ नहीं करता, सिर्फ अपनी दादागिरी चलाता है। अभी भी हमारे को ऐसे अपशब्द बोल रहा है कि आप हमारा क्या बाल उखाड़ लोगे, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि जो ये पैसे आया ना सरकार की तरफ से हमारे गाँव में, ये कितने समय में घोटाला करा है? ये इन्हें पिछले 1.5 साल में घोटाला किया है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये जो पैसा आया है ना, ये गैबीपुर गांव के एक एक बच्चे का पैसा है, ठीक है, ना कि सरपंच का है। सरपंच के बाप का पैसा नहीं है, ये पूरा पैसा सरपंच ने गबन कर रखा है। लेकिन आप 1.5 साल से चुप क्यों थे? आपने ये मुद्दा आज ही क्यों? सर पता है क्या, हमारी कोई ग्राम सभा की मीटिंग नहीं होती, हमें वो रजिस्ट्री नहीं दिखाया जाता, तो हमारे जो झूठे साइन किए जाते हैं, फर्जी साइन किए जाते हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा। अभी तो सेक्रेटरी साहब आए हैं, जो उन्होंने हमारे को अवगत कराया कि आपके गांव में ये काम हुआ है, आप बताओ कि ये काम हुआ कि नहीं है। जब हमने ग्राउंड पे जाके काम को चेक किया तो काम कहीं हुआ नहीं है। अभी यहाँ देखो सर, ये लग रहा है ना, ये 4.5 लाख रुपए में कैंची गेट लगा हुआ है। 3 लाख पर बताओ कहाँ 3,68,000 कैंची मारी हुई है, कैंची गेट लगाया नहीं है, ठीक है। और इतने घोटाले हैं, ये देखो ये लिस्ट है, 12 घोटाले हैं, इसमें एक भी चीज ग्राउंड पे नहीं है, ठीक है। अभी ये 60 से 70 लाख रुपए के घोटाले हमने पकड़े हैं, और 60 से 70 लाख रुपए घोटाले और आने वाले हैं, क्योंकि अब हम जांच करा रहे हैं हर चीज की। अब 1.5 करोड़ रुपया, अगर गांव का 1.5 करोड़ रुपया गांव में ना लगे तो क्या विकास होगा, ठीक है। विकास के नाम पर लोग लूट रहे हैं। आप पूरे गांव में जाओ, ठीक है, गांव में एक भी चीज आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो देखने लायक हो, ठीक है। शमशान घाट से लेके वाटर सप्लाई से लेके गलियों से लेके पूरा गैबीपुर गांव 90% लोग इससे परेशान है, ठीक है। फिर भी आपको कब पता चला है ये हमें अभी पता चला है, महीना 1.5 महीने से, ठीक है। और ये लगाओ कि जो ये इसके कम से कम 10 से 15 बार नोटिस आ चुकी है। डीसी साहब ने 3 बार नोटिस निकाल चुके हैं, लेकिन ये कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये इतना तानाशाह है, जब डीसी साहब के 3 नोटिसों का कोई जवाब नहीं दिया तो हम लोगों की क्या औकात है। तो आपने कहा कि पूरा गांव जो है इसके खिलाफ है, और गांव जो आंदोलन करे, तो काम जो आगे क्यों नहीं जाता है? सरकारी कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करता है? इसकी मांग क्यों नहीं करता? सर पता है क्या है, अभी हम अगुवाई करें, हम गांव वालों ने हमें ही बनाया है पंच, हमारी भी जिम्मेवारी है, ठीक है। अब हमने इसका घोटाला को उजागर किया है। हम सोमवार को मतलब वीडियो ब्लॉक में जाके धरना देंगे और अनिश्चित काल धरना देंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मिशन 2027 शुरू हो चुका है, 6 से 7 महीने के बाद में चुनाव होने, तो अभी आपने अपनी नाकामी छुपाने के लिए जनता के बीच में ये बातें कर रहे हो? सर नाकामी नहीं है, ये घोटाले हमने पकड़े हैं, इसमें नाकामी हमारी कहाँ है। ये पैसा अगर गांव में लगेगा नहीं तो विकास कहाँ से होगा? तो आप लोग जो, मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ, जब ये घोटाले हुए, जब इतने टाइम से वो मीटिंग नहीं ले रहा था, बात नहीं कर रहा था, तब भी एक मेंबर आगे ने, आज तक आपने कोई इसकी लिखित में कोई शिकायत दी? सर हमने 2023 में इतना प्रयास किया कि आप समझ में नहीं सकते। शिकायत दी है, बहुत शिकायतें दी। हम अनिल विज से मिले हैं, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से मिले हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वही तानाशाही रवैया अपना के वहां पर कुछ धर्मशाला में बुलाकर हमारे साइन करवा लिए गए। हम चाहते थे कि गांव का विकास हो। उस टाइम ग्रामीण ये बोले कि आप विकास में बीच में बात आड़ रहे हो। इन्होंने
ग्रामीण को बगला फैला दिया था, ठीक है। हमने चाहा कि हम विकास कराएंगे, हमने साइन कर दिया कि कोई बात नहीं, विकास को होने दो, हम बीच में बाधा नहीं अड़ेंगे, लेकिन उन्होंने कोई विकास नहीं कराया और साइन करा के ये सारे घोटाले कर दिए। ये देख लिया आपने, सुन भी लिया होगा मेंबर की बातों को। मेंबर ने साफ तौर पे कह दिया कि सरपंच जो है अपनी ऊपर तक की पहुंच रखता है। डीसी साहब के आदेश आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन ना ही हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब पानी जो है जब इन मेंबरों के सिर से ऊपर चला गया तो इन्होंने अब बिगुल बुझा दिया है सरपंच के खिलाफ। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? सरपंच क्या घोटाले कर रहा है? हाजी, हम तो कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए यार, तुरंत ही बर्खास्त होना चाहिए। भ्रष्टाचार सरकार ने बहुत पक्ष किया, मतलब ग्रांट देने के लिए बहुत मदद करी है गांव की हमारी। हमारी उसी सरकार ने तो मंत्रियों ने आश्वासन दिया है कि इसको सोमवार को बर्खास्त कर देंगे। ये देख लीजिए, सरकार तो पैसा तो भेजती है गांव के लिए, लेकिन सरपंच जो है उस पैसे का इस्तेमाल ही नहीं करता। जैसे अभी इसकी यहाँ की गेट की बात हुई थी, आपको गेट कहीं नहीं दिखाई देगा। सरपंच पर जो है लगातार आरोप लग रहे हैं और आरोपों की लिस्ट भी देख लीजिए। 14 ये आरोप जो है ये लगा चुके हैं और भी लंबी चौड़ी लिस्ट अभी आनी बाकी है। लेकिन अधिकारियों के साथ सरपंच की जो मिली भगत जो है लगातार जारी है। 14 की 14 मेंबर जो एक तरफ है। टोटल कितने मेंबर है जी गांव में? 16 मेंबर है जी। 16 मेंबर है। 16 है। 2 मेंबर और उनके साथ 2 मेंबर सर, उनको पता नहीं धमका फुसला के, या एक तो उनका परिवार का ही है वो। चलो उन्होंने ये भी कहा भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मेरे परिवार का, मेरे समाज का दबाव है, मैं तुम्हारे साथ। एक एप्लीकेशन साइन भी कर दी थी उसने। फिर सरपंच ने फोन कराया तो साइन मत करना। अब ये बताओ, अगर हम घोटाले को उजागर कर रहे हैं तो गांव कल को अब इसकी सरपंची चली जाती है, हमारी मेमोरी, कल को हमारे सारे बच्चे ये कहेंगे तुम कहाँ थे, सोए थे, इतना घोटाला हो गया। तो हम गांव राम को सबको बता रहे हैं कि इसने ये किया है और प्रशासन को अवगत कराया है, उसको बताया भी है। ये चीज है, मंत्री से भी मिले हम। एक दिन यहाँ पे गंगवा जी आए थे, मंत्री जी, वहाँ रोड पे उनको रोका था उन्होंने। फिर हम रेस्ट हाउस में मिले गंगवा साहब से जी, संजीव गंगवा से भी मिले हैं। और सेलवाल जी, हाँ। ऐसे गांव के अंदर चल रहा है। गंगवा जी तो चलो बरवाड़ा के हैं, उकलाना के विधायक को इस बात का जिक्र, उससे भी मिलेंगे जी, उनको भी बताएंगे जी, उनके नोटिस में डालेंगे। शायद उनके नोटिस में अब आ भी जाएगा, वीडियो जाएगी और जाएगी, पत्रकार भेजेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सोमवार तक इस सरपंच के ऊपर कानूनी कार्रवाई करके, जो भी इसके ऊपर धारा लगती है लगा के, इसको बर्खास्त करके, सस्पेंड करके, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके और इसको वो करा जाए। तो इस कार्रवाई के लिए तो आपको डीसी से मिलना पड़ेगा। क्या डीसी से मिल लिए जी हम 2 बार, दो बार डीसी से मिल लिए, नोटिस भी, एप्लीकेशन भी दे दी। एडीसी से मिल लिए, सीटीएम से भी मिल लिए, डीडीपीओ से भी मिल लिए, हम सबसे मिल लिए जी। सीओ साहब से मिले, सीओ साहब, डीसी साहब ने मार करके डीडीपीओ की फाइल बड़ी है, छुट्टी ले गया। सीओ साहब मौके पे आए थे, धरातल पे सब कुछ देख के गए थे। उन्होंने ग्राउंड भी देखा, बच्चों के लिए वो सारी जिम का सामान का भी वो देके गए थे। भाई ग्राउंड में पानी की व्यवस्था नहीं है नलके की, वो उसके लिए भी वो देके गए थे, भाई इसको करवाओ, सरपंच को बोल के गए थे। लेकिन सरपंच ने कुछ नहीं कराया, उल्टा घोटाला करके और सेक्रेटरी की बदली करवा दी, जो काम करने वाला था हमारे गांव में। ठीक है जी, हम नहीं चाहते सेक्रेटरी कोई भी आए, चाहे सेक्रेटरी भी उसमें हो, सबको जेई, सेक्रेटरी, एसडीओ सबके ऊपर कार्रवाई होनी जिन्होंने इनके साथ। अब चलो आप गांव में गलियों में देखो, फर्जी बिल बना रखे हैं। अब ये जो क्या नाम उसका, दीपक कमल मेंबर, एक दूसरा मेंबर है कमल, उसके वार्ड में गली बनाई है जी, मजिस्ट्रेट लगा था। ये इधर भाई साहब, इसकी गली है, इसके मेंबर, ये मेंबर है मौके का। हाँ जी, इसकी भाभी है मेंबर। हाँ, वो गली जी कम से कम 2-2.5 साल में जाके बनी वो गली भी पूरी, अभी तक पूरी नहीं हुई है वो गली, पेंडिंग है उसकी नाली साइडों में। और मतलब उस गली को लगभग 2.5 और 3 साल में बनी है वो गली जाके, इतना टाइम लगा। और उसकी मतलब साइड में जो लॉकिंग होती है, नालियां गलियां नाली, मतलब कुछ नहीं करा और उसकी सारी पेमेंट निकलवा ली एमबी भरवा के। ठीक है, जिन्होंने भी ये अधिकारियों ने कार्य किया, जो कोई भी हो अधिकारी, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपका जो आपके पास जो ये आरोही स्कूल है, इस आरोही स्कूल में जो मैडम थी, एक बीच में केस चला था, बहुत अच्छी मैडम थी वो। बच्चों को खूब पढ़ा। एक मिनट रुक जा, कौन सी मैडम जी? हमको पता नहीं प्रिंसिपल मैडम सर। वो पता क्या है, जो उपासना की बात कर रहे हैं आप, वो 1 मिनट रुको, वो उपासना है, वो गांव राम के खिलाफ थी। ठीक है, हम उस टाइम हम गांव राम एकजुट था। अगर उसने कोई अधिकारी मास्टर के साथ गलत किया तो हम उसके खिलाफ हुए, अगर वो सही होती तो हम उसके साथ भी खड़े होंगे। गलत के साथ हम कभी भी, सच्ची थी, सच्चाई का साथ नहीं दिया इन लोगों ने। सरपंच के दाव में आए थे ये, मैं तो उसके साथ था, हम जो आदमी थे उसके साथ में थे। वो डीसी को कुछ भी नहीं मान रहा, वो डीसी को भी
मतलब एडीसी को भी, सीटीएम को भी, कुछ किसी को कुछ नहीं मान रहा, सबको इग्नोर कर रहा है। और वीडियो साहब, हम डीडीपी साहब से मिले थे परसों, कल भी मिले थे। रहना तो उनको गांव के साथ ही है सर भ्रष्टाचारी को हम नहीं रखना चाहते, अगर वो उसको रखेंगे प्रशासन तो हम इस्तीफे दे देते हैं, हमारे इस्तीफे तैयार है। सोमवार को अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम वीडियो साहब के पास जाएंगे, मंगलवार को अपना धरना देके और उसको इस्तीफे दे देंगे। ये देख लीजिए 14 की 14 मेंबरों ने ऐलान कर दिया, अगर सरपंच के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम जो है 14 की 14 मेंबर इस्तीफा दे देंगे। सोमवार तक इन मेंबरों को इंतजार है और इनकी लगातार यही मांग है कि गांव के सरपंच के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो सभी की सभी जो मेंबर हैं कि सारे मेंबर इस्तीफा दे दोगे जी? बिल्कुल सारे मेंबर इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि यह ना हम सहेंगे नहीं, तानाशाही हम सहेंगे नहीं। ठीक है, जब लग हमारा मतलब या तो हमारी कार्रवाई हो, हमारी सुनवाई हो, या हमारा इस्तीफा हो, क्योंकि हम बदनाम नहीं होना चाहते। पैसे खा रहे हैं सरपंच, बदनाम हो रहे हैं हम, क्योंकि वार्ड वासी तंग तो हमें कर रहे हैं ना, कोई नाली बनानी है, कोई गली बनानी है, कोई पुली बनानी है, वो सब हमारे को तंग कर रहे हैं और पैसे सरपंच खा रहा है। ये देख लीजिए मेंबरों का साफ तौर पे आरोप है कि गांववासी काम चाहते हैं, गली नाली के लिए हमें बार बार परेशान करते हैं लेकिन काम नहीं हो रहे, बदनाम तो हम हो रहे हैं लेकिन सरपंच जो है पैसों को खजाना जो लगातार लूट रहा है। सरकारी खजाने पर लगातार डाका जो है गैबीपुर गांव के सरपंच द्वारा डाला जा रहा है। ये जो आरोप जो है पूरे के पूरे गैबीपुर गांव के 14 मेंबरों के हैं। ये सारे के सारे मेंबर आप देख सकते हैं, इन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर सोमवार तक अगर हमारी कार्रवाई नहीं होती तो हम सभी की सभी मेंबर जो हैं वीडियो ब्लॉग में जाकर वीडियो को अपना इस्तीफा दे देंगे।